परीक्षा पीसीएस की हो चाहे आरओ की हो, हमको बचना नहीं है। वो भीष्म हो, गुरु द्रोण हो, चाहे कर्ण हो, सब मारे जाते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, जैसे इतने दिन पेपर चला, एक साल पूरा बर्बाद हुआ, कोई दिक्कत नहीं, पेपर 10 दिन आप और बढ़ा लीजिए। एक बार दिल्ली से मैसेज भेजिए। हम इसीलिए जो है पुलिस थाने अन्य विभागों से ये मांग किए थे कि संवैधानिक तरीके से कैंडल मार्च निकाल करके हम अपनी आवाज को पहुंचा सकें। तो आज कल का जो महा आंदोलन है, जो 11 बजे आयोग के गेट नंबर 3 पर होने वाला है, तो जो ये आदमी आपसे बात कर रहा है 152 निगेटिव मार्किंग के बाद मारा हुआ है। सर, नॉमिनेशन सीधा मतलब है कि आप पूरा पेपर बेच रहे हो। पेपर तो वैल्यू है, इसीलिए लगातार हम अपनी वीडियो के माध्यम से और अपने साथियों के माध्यम से ये आवाज उठाते रहे हैं कि आप लोग एक बार दिल्ली से मैसेज भेजिए। हम इसीलिए जो है पुलिस थाने अन्य विभागों से ये मांग किए थे कि संवैधानिक तरीके से कैंडल मार्च निकाल करके हम अपनी आवाज को पहुंचा सकें। तो आज मिला नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे जो हमारा राइट है 19 के अंतर्गत हम लोग को मिला हुआ है फंडामेंटल राइट, उसका हम लोग मुश्किल से 4 से 5% इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, इतनी मात्रा में आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए। इसका जो वीडियो है, इसका जो फोटो है, ये हम लोग अगर प्रयागराज पहुँचाएंगे तो आज कल का जो महा आंदोलन है, जो 11 बजे आयोग के गेट नंबर 3 पर होने वाला है, उसको जो है ये शाम का जो हमारा मैसेज जाएगा उसको निश्चित तौर पर गति पहुंचाएगा। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से ये आह्वान करता हूं कि आप लोग जो पढ़ने वाले, देखिए दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं है, बहुत सारे मित्रों का भ्रम है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट और आपका लूंगा। बहुत सारे मित्रों का भ्रम होता है कि मैं तो 105 मार देता हूं, मैं तो 110 मार देता हूं। तो जो ये आदमी आपसे बात कर रहा है 152 निगेटिव मार्किंग के बाद मारा हुआ है, ठीक है। इसलिए फिर भी हम विरोध कर रहे हैं, लगातार अपनी पढ़ाई को छोड़ के हम लोग विरोध कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। क्योंकि 110 मारिए, 108 मारिए, एसएससी में लोग 172 मारते हैं और 124 पे आके खड़े हो जाते हैं। तो ये बात आप लोग इसकी गंभीरता समझिए, इसको पूरी तरह से गंभीरता से लीजिए। इसलिए आज का ये वीडियो, ये मैसेज हमारा जो प्रयागराज कल का आंदोलन होने वाला है उसको निश्चित तौर पर गति देगा। और भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, आवाज दो, आवाज दो, भारत माता की। अगर आयोग अड़ा रहता है कि नहीं नॉर्मलाइजेशन करेंगे, 2 दिन में एग्जाम कराएंगे, तो फिर क्या स्टेप लेंगे आप अगला? सर, इस मुद्दे पे बात करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा। पहले मैं सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहूंगा कि अधर्म को मूक बनकर जो निहारे जाते हैं, वो भीष्म हो, गुरु द्रोण हो, चाहे कर्ण हो, सब मारे जाते हैं। तो देखिए, ये जो आपका 2 पालियों में परीक्षा करवाने वाली बात रखी है यहाँ पे, क्योंकि इस तरह के नोटिस सामने आए विद्यार्थियों के कि जो आपकी परीक्षा है वो 2 पालियों में होगी। अब इसका सबसे ज्यादा खामियाजा विद्यार्थियों को यही है कि इनके द्वारा किन प्रश्नों को आसान माना जाएगा, किन्हें टफ। हम ये नहीं कह रहे कि भाई मानविकी के साथ होगा, ये साइंस के साथ भी हो सकता है। किसी भी प्रश्न को अपने आधार पर ये हटा देंगे तो ये गलत है। दूसरी बात ये है कि इससे पहले भी अगर आप देखेंगे 2018 की परीक्षा, तो 2018 में भी आप देखेंगे लगभग 900 प्लस वैकेंसी पे 18 से 19,000 विद्यार्थी उसमें मेंस की परीक्षा दिए थे। तो ऐसे में सारे विद्यार्थियों को आना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी भी जो विद्यार्थी हैं मुट्ठी भर हैं। यहाँ टोटल परीक्षा में फॉर्म भरने वाले विद्यार्थी 7 से 8 लाख हैं, अपीयर होने वाले 4 से 4.5 लाख विद्यार्थी हैं। तो देखिए, ये सबका एक कॉमन विषय है, सबको इकट्ठे होना चाहिए, क्योंकि जब भी अधर्म हो सबको उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए, एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। अब सर, आपका पहले जो क्वेश्चन था एक बार रिपीट कीजिए आप। अगर आयोग अड़ा रहता है कि नहीं परीक्षा हम 2 दिन में ही कराएंगे इस तरह से, तो क्या आपका क्या स्टेप होगा? देखिए, अगर आयोग इसी बात पे अड़ा रहता है तो हमें विद्यार्थी, हम अपना बिल्कुल पूरी तरह से, जिस तरह से हम लोग कर सकते हैं प्रतिरोध, कि भाई हम उसके खिलाफ इस तरह से खड़े होंगे, हम ऑनलाइन उसका प्रचार कर सकते हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कि भाई आप हर जगह, हर माध्यम के द्वारा इसके खिलाफ खड़े होइए, क्योंकि हैं तो विद्यार्थी ही। हम अपनी मांग को पूरा शिक्षित तरीके से रख सकते हैं। बाकी सरकार है, उसके सामने अब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और उसके खिलाफ खड़े हों, क्योंकि हम जितने भी लोग हैं आम परिवारों से आते हैं, आम घरों से आते हैं, और हर घर में
एक किसान है, एक फौजी है, कोई अधिकारी है, कोई आम जीवन यापन करने वाला व्यक्ति है। तो आखिर सरकारें जो बनती हैं, पूरी एक तरह से पूरी जो इकोनॉमी है कैसे है, हम ही सबसे है। एक तरह से आप देखेंगे पूरा साइकिल, ये पूरा चक्र है। तो यहाँ पे सरकार को इस पर ये नहीं सोचना चाहिए यार मुट्ठी भर लोग हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, कि भाई 3-4 लाख विद्यार्थी हैं, इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबको इस पे कोई एक्शन लेना चाहिए। देखिए, ये परीक्षा पीसीएस की हो चाहे आरओ की हो, हमको बटना नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, जो सीनियर हो या जूनियर हो, कोई भी विरोध हमेशा हमें यही करना है कि एग्जाम एक शिफ्ट में होना चाहिए। हमको ये नहीं चाहिए कि एग्जाम कभी भी हो, हमको एक शिफ्ट चाहिए और एक दिन में चाहिए। अगर से क्लियर होना चाहिए बस। डेट जो है वो एकदम मतलब यही दिसंबर में ही करा जाए भाई। साल भर बर्बाद किए ना, साल नॉर्मलाइजेशन की वजह से 10 साल बर्बाद हो जाएगा, तो हम साल भर और 6 महीना 2 महीना और बर्दाश्त कर लेंगे। आप वैसे भी हमें कहीं से एज लिमिट में छूट तो देने वाले नहीं है। जो सीनियर हो गए, जो हमसे काफी सीनियर है, हमको एक दिन का छूट नहीं देने वाले हैं। मानते हैं आपने जो डेट निकाला है, मतलब जिस दिन का विज्ञापन है उसी दिन से तो लेंगे, तो आप 1 साल बाद करवाइए परीक्षा में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। ये बर्दाश्त नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं है। सर, नॉर्मलाइजेशन से दिक्कत क्या क्या हो जाएंगी वो बता दीजिए एक बार। सबसे बड़ी चीज ये है, जैसे दिक्कत ये हो जाएगी कि मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छा अभ्यर्थी है, उसका किसी दिन पेपर हुआ, जिस दिन पेपर लग रहा हुआ है कि पेपर सरल था, ठीक है, उसका बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ जाएगा दूसरे दिन वाला पेपर अगर थोड़ा सा कठिन हो जाए तो ये बहुत बड़ा मतलब नंबर का बहुत बड़ा गैप हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन किया। सबसे बड़ी चीज है ना कि इसका स्पष्टीकरण नहीं है, कि पारदर्शिता नहीं है कि कैसे आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं। सबसे बड़ी चीज यही है। अगर ये पारदर्शी हो तो लोगम को पता चले। तो क्या घोटाला भी हो सकता है अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो? सबसे बड़ी चीज ये है कि हम घोटाला और इस पर बात ही नहीं करने वाले हैं। हम संवैधानिक तरीके से एक बात बताना चाहते हैं कि सर, नॉर्मलाइजेशन को आप पारदर्शी नहीं बना पाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मेंस की परीक्षा को हम लोग लगातार देख रहे हैं। पीसीएस की मेंस की परीक्षा में हम ये चीज नोटिस करते हैं, तो ये चीज हम नहीं चाहते कि प्रीलिमिनरी एग्जाम में किसी तरीके से ऐड हो जाए। कि जो हमारा इंटेंशन नॉर्मलाइजेशन को लेकर के है, ना कि डेट ऑफ एग्जाम को। ये बहुत सारे साथी इलाहाबाद में यहाँ पर भी जो मैसेज के दौरान ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि पेपर इसी डेट पर। हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, जैसे इतने दिन पेपर टला, 1 साल पूरा बर्बाद हुआ, कोई दिक्कत नहीं। पेपर 10 दिन आप और बढ़ा लीजिए, 15 दिन बढ़ा लीजिए, 1 महीना बढ़ा लीजिए, दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर में नॉर्मलाइजेशन नहीं एक्टिव होना चाहिए। सबसे बड़ा उद्देश्य यही है हमारा। और एक बात आप सभी जानते होंगे, मेंस के परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा देखा जाता है। मेंस में आप क्या देखते हैं कि अगर कोई 100 नंबर का काम किया है, उसका 120 हो जा रहा है, 125 हो जा रहा है, पता नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि उसकी पारदर्शिता सिद्ध नहीं की गई है। और आयोग अगर इस बात को हमें बता दे कि हम कैसे ये काम करने वाले हैं तो हमारे लिए बेहतर हो जाए। लेकिन आयोग ये है, बहुत सारे जो परीक्षार्थी होंगे उनके पास समय का अभाव, पैसे का अभाव होगा कि 1 साल ही तैयारी कर सकते हैं। अब वो लोग यहाँ पे स्टक हैं, फंसे हुए हैं, पेपर हो नहीं रहा है। जी। अगर डिले होता जा रहा है तो उन पे भी प्रभाव पड़ रहा है। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मानसिक प्रभाव पड़ रहा है, हमारा मानसिक हो रहा है हमारा। देखिए, बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं, लेकिन सब बच्चों का यही मांग है कि एग्जाम एक बार में हो, सीट अच्छी आ रही है, एग्जाम पारदर्शी हो, जिससे कि सारे बच्चों न्याय हो सके। एक पाली में होगा तो एक मूल्यांकन होगा, जैसे जितने बच्चे हैं, जितने सब बच्चे मध्यम क्लास आते हैं, सबके साथ न्याय हो पाएगा। तो हमारी डिमांड यही है कि एक एग्जाम एक शिफ्ट में होना चाहिए। कि अभी जो हम लोग पेपर देते हैं उसमें कुल 4 सेट हम लोगों के सामने आता है, जो A, B, C और D के नाम से होता है। मैं आपसे बता दूं पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से कि अगर जिस व्यक्ति को, जिस कैंडिडेट्स को अगर ए सीरीज मिल गया, ए सीरीज मिल गया, निश्चित तौर पे उसका 3 से 4 नंबर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में पॉलिटी के नंबर 1 से लेके 20-25 तक के क्वेश्चन रहते हैं। तो जब आप केवल 25 क्वेश्चन पॉलिटी कर रहे हैं, 25 ज्योग्राफी कर रहे हैं, 25 हिस्ट्री कर रहे हैं, तो वहां पे आपका दिमाग एक सेक्टर पे लगा रहता है। उसके बाद बी में जाते हैं तो 2 सब्जेक्ट साथ में चलने लगते हैं, एक क्वेश्चन उससे, एक क्वेश्चन उससे। सी में जाते हैं तो 3-3, 4-4, डी में जाते हैं तो डी वाला जो होता है वो बेचारा परेशान हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैडम एक बार कंक्लूड करना, तो ये प्रक्रिया तो सेम जब
150 क्वेश्चन है तब ये आ रही है, ये अनियमितता तब आ रही है। और जब उस लेवल पे पेपर होगा जहाँ पे सारे प्रश्न पत्र बदले रहेंगे और सारे के क्वेश्चन अलग होंगे, वहाँ पे आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड में आप कैसे कर पाएंगे? हाँ सर बताइए, जो हो रहा है यहाँ पे, जो प्रोटेस्ट हो रही है, छोटा सा जो प्रोटेस्ट रखा गया है, क्या ये कल जो प्रयागराज में होने वाला है उसकी भूमिका तय की जा रही है यहाँ से? सर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट तो हो ही नहीं रहा है, ये तो गवर्नमेंट से एकदम हाथ जोड़ के चिरौरी किया जा रहा है कि कब मेरे भविष्य साथ आप मत खेलिए। ये चिरौरी कर रहे हैं सब लोग यहाँ भाई साहब, जो हमें कम से कम बचा लो किसी तरह। हम लोग इलाहाबाद जाने वाले हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट होगा, रियल प्रोटेस्ट वहाँ दिखाई देगा। सर नॉमिनेशन सीधा मतलब है कि आप पूरा पेपर बेच रहे हो, पेपर बेचना आप बंद कर दीजिए। अगर आपको कमाने हैं ना तो कुछ और कमाइए, कहीं और कमाइए, और हर साधन है आपके पास, राज्य के पास हर साधन होता है कमाने के लिए। पेपर बेचने में क्या फायदा बताइए? नॉमिनेशन का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप नॉमिनेशन करते हैं, रेट लगा दीजिए किस पेपर का कितना आप खरीद बिक्री कर रहे हैं। ये सर सबसे बड़ी समस्या है ना कि स्टूडेंट जगे हुए है ही नहीं। ये तो यहाँ से पैदल चले 5 किलोमीटर एकदम सीधा कमीशन की ओर, सीधा इलाहाबाद पहुंच जाए, यहाँ से रुकना ही नहीं है बीच में कहीं। भाई जिंदगी खराब कर दी है स्टूडेंट की। भाई एक साल 24 में आप यूपी का एक भी पेपर बता दीजिए कमीशन का लिए हो, अपर का वही हाल कर दीजिए, आरओ का वही हाल, सबका तो वही हाल कर दिए आप लाखों करोड़ों मतलब बर्बाद करें, फिर बोलते हैं नॉमिनेशन लेने। नॉमिनेशन और मॉडरेशन ये दो ऐसी पद्धति है ना जो यूपीएससी लागू की, लड़का विरोध किया तो यूपीएससी तो बंद कर दिया। आपने तो ऑलरेडी धीरे धीरे बंद कर दिया। आप ऑप्शनल क्यों हटाए? इसीलिए ना कि सब बराबर हो जाए। पता चला कि एक ही पेपर में आप 40 सेट दे रहे हैं, कैसे आप तय करेंगे कौन लड़का मतलब इंटेलिजेंट कौन मतलब डफर है, कैसे तय करेंगे आप? सबसे बड़ी सच्चाई है कि सरकार ये प्लान कर ली है कि हमें एग्जाम लेना ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? एग्जाम गवर्नमेंट को नहीं लेना है, बस खाली उसको टाइम डिले करके बर्बाद करना है स्टूडेंट को। हकीकत यही है। आप सीधा अगर नहीं लेना तो वैकेंसी यूपी पीसीएस के आगे ताला लगा दीजिए कि हमें आज के बाद कोई वैकेंसी नहीं निकालनी है। नहीं तो आप कम से कम फेयर सिलेक्शन करवा लीजिए। एक तो सीट निकालते, एक तो सीट नहीं निकालने, 150, 200, 400 सीट पे निकाल देते, खत्म कर दिए, सीट बंद कर दिए आप लोग। ना सीट निकाल रहे हैं और ना कुछ कर रहे हैं। जैसे आप जिस ग्राउंड पे आपने ऑलरेडी यूपी कमीशन में आप नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं, आप बताइए उसका फायदा क्या होगा? एसएससी में तो नॉमिनेशन होता है ना, 200 शिफ्ट में पेपर होता है एसएससी का, पूरा सीटें आप बेच देते हैं। तो आपसे बढ़िया तो एसएससी है ना कि आप बेच दीजिए सीट पूरा। सच्चाई तो यही है सर। नॉर्मलाइजेशन में सीट बिकने का बहुत बड़ा आरोप है, कैसे बिकेंगे? अरे बिकना ऐसे है ना कि आपको मैंने 100 सीट दे दिया आपको, ठीक है, आप बेच के ले आओ। आपको मैंने क्वेश्चन पेपर पकड़ा दिया, नॉर्मल क्वेश्चन पकड़ा दिया, आंसर शीट रटवा दिया, बात खत्म ना। वो तो अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तब भी बेचा जा सकता है। हो नहीं रहा है क्या? 2018 में यूपी में क्या हुआ था? यूपीपीसीएस में मेंस का पेपर आप दे दीजिए। यूजीसी में क्या हुआ है देख लीजिए, 50 कॉपी तो ऑलरेडी कोई और लिख के दिया है, जज तो कोई और बना है ना, अब वो मेरे बारे में फैसला करेंगे फिर। भाई साहब सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आपको कमीशन में एग्जाम लेना ही नहीं है। आपने 24 बर्बाद कर दिए और 25 पे ही ग्रहण लग गया, 25 पे भी आपने ग्रहण लगा दिए। सर बताइए क्या मुद्दा है यूपी पीसीएस का? क्यों इतने छात्र परेशान हो रहे हैं? इतने दिन से एग्जाम नहीं हो पा रहा है, 2-3 बार पोस्टपोन हो चुका है, पहले भी आयोग एग्जाम लेता था, अभी क्या समस्याएं ऐसी आ गई हैं? एक तो यूपी कमीशन ने पिछले 1 महीने से नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में छात्रों को फंसा करके रखा है। उनकी 1 साल से परीक्षा नहीं, जब परीक्षा 2-2 बार डेट आई बीच में नॉर्मलाइजेशन में कोई पैरामीटर है ना कोई बेस है, कैसे करेंगे? 20-20, 30-30 नंबर का अंतर आ जाता है, उसको कैसे फिल करेंगे? ये सब भी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। और इनके पास बता रहे हमारे पास इतनी बड़ी परीक्षा लेने की क्षमता नहीं है। इतनी बड़ी संस्था होकर एक गैर जिम्मेदाराना एक लेटर पास कर देंगे, हम 4 बार करेंगे, छात्रों की समस्याओं को नहीं समझेंगे। और एक नॉर्मलाइजेशन क्या पैरामीटर ये स्पष्ट नहीं करेंगे। बाद में परीक्षाओं को एक तो वैसे इनके 10 क्वेश्चन गलत आते हैं। अब आगे और क्या करेंगे? नॉर्मलाइजेशन कितना अंतर आएगा, इसको कौन तय करेगा? इससे छात्र भविष्य खतरे में, इसीलिए हम लोग का आंदोलन तय करना है। एग्जाम जो है बहुत पहले से आयोग करा रहा है, इसी बार ऐसी क्यों समस्या आ रही है? पहले 1 डे में होता था, क्या जरूरत है? उनका ये कहना है कि इतनी छात्र संख्या और 6-7 लाख छात्र 75 जिन्हें कोई बहुत बड़ी संख्या, क्या पहली बार? लेकिन अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए लिमिटेड संसाधन में ये ऐसा कार्य करना चाह रहे हैं, जो कि एक तरह से अपनी मनमानी है, क्योंकि इनके पास संसाधन और बढ़ाए ना। क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने छात्र एक साथ फॉर्म भर के परीक्षा दे रहे हैं? उससे पहले नहीं, पहली बार नहीं। हमेशा से होते हैं तो 1,50,000 हर साल बढ़ते हैं और बढ़ते जाएंगे भी। हर समय 1,50,000 बढ़ते जाएंगे हर साल। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है पिछले साल की अपेक्षा, बहुत होगा 1 लाख मतलब 2 जिले और बढ़ाने पड़ेंगे, इतने ही होंगे। लेकिन अपनी जिम्मेदारी के एहसास न करके ये लोग कुछ एक नया बाइलाज पास करके बस उसी में एक नई समस्या खड़ी कर देंगे। अब परीक्षाओं का समय है, लड़के अब तक परीक्षा तिथि के लिए आंदोलन कर रहे थे, अब परीक्षा तिथि के साथ साथ अब नॉर्मलाइजेशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इनका कोई सिस्टम ही प्रॉपर नहीं चल रहा है। अच्छा, इससे 2 समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। एक समस्या, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं
जिनको ये लगता था कि एक साल में देके यहाँ से निकल जाएंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जो मध्यम वर्ग के होते हैं या मध्यम से भी निम्न वर्ग के होते हैं, जैसे तैसे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। एक तो उनकी समस्या समय बढ़ता चला जा रहा है, वो डायलेमा में फंसे हुए हैं। उसके अलावा जिनकी जो आयु है वो लास्ट अटेम्प्ट चल रहा होगा, अब ये पेपर और खिंच जाएगा तो उनकी आयु पूरी हो जाएगी। तो अगला अटेम्प्ट अगर मान लीजिए अगला जो एग्जाम होगा वो और डिले हो रहा है, तो हो सकता है वो उनकी आयु सीमा पूरी हो जाए तो वो छूट जाएंगे। तो ये भी तो एक समस्या हो रही है। संस्थागत समस्या है। ये सरकार वैसे भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एक तरह से ये सरकार थोड़ा सा अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए समस्या क्रिएट करती है, लेकिन ये सब समस्याएं पहले एक सिस्टम रेगुलराइज तो करें, बाकी और चीज़ें बाद धीरे धीरे अगले स्टेप हम लोग मांग। पहले एक तो नियमित परीक्षाएं, एक किसी तरह से इनका सेशन नॉर्मलाइज हुआ था, लेकिन अब उसको ये दूसरे नॉर्मलाइजेशन में लाकर फंसा दिए हैं। एक साल से कोई परीक्षा नहीं, एक साल सभी लोग बैठे हैं। समझ लीजिए क्या स्थिति होगी लोगों को मनोस्थिति की। एक तो लड़के इतनी समस्याओं से ग्रसित 25 गज के कमरे में, आप जानते हैं यहाँ की स्थिति। इसके बाद भी लोग संघर्षों में कंटिन्यू, फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं सभी लड़के लगे, और सरकार उसमें भी एक नया नियम पास कर देती है। और सिर्फ एक ही काम है सरकार का, विवादों में फंसाए रखना, कोई भर्ती को क्लियर नहीं करना, बस यही इनका उद्देश्य हो गया। और हम लोग इसको एकदम अंतिम स्टेज तक आंदोलन को लेकर जाएंगे। अच्छा, लोअर पीसीएस में वैकेंसी नहीं आ रही है, उस बारे में आपका क्या कहना है? 2015 अंतिम लोअर थी, इसके बाद एक SSS कमीशन से एक लोअर वैकेंसी निकाले 400 पद, और लगभग हर 2-3 सालों में 1500 पद आते थे। वो कहाँ गए, कौन भर्ती कर रहा है, कैसे भर्ती हो रहा है, इसके बारे में कोई सूचना नहीं। बस सरकार बस जैसे तैसे चल रही है। कुछ आउटसोर्सिंग में डाल दिए ऐसा लोग बताते हैं, लेकिन अभी आज तक उसका भी कोई पता है नहीं क्या होगा। अभी सुनाई पड़ा, लेकिन कुछ पता नहीं कितने सालों में क्या होगा। छात्रों को, नए जो छात्र आने वाले हैं, क्या तैयारी छोड़ देनी चाहिए जब इस तरह का सिस्टम चल रहा है? बताइए क्या किया जाए? ये तो एकदम घोर निराशावाद हो जाएगा। इसके विषय में सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ उनको एक वैकल्पिक व्यवस्था पैरेलल लेकर चलनी चाहिए। स्ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। सरकार का गवर्नमेंट जॉब कटौती है, इसलिए एक पैरेलल व्यवस्था लेकर ही आए तो थोड़ा वो ऐसी स्थिति में फंसते हैं तो अपने लिए एक अच्छे विकल्प उनके पास रहेंगे। बाकी ये कहना तो निराशाजनक बात है, और युवाओं के लिए प्रोत्साहित करने वाली बात है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, छात्र एकता जिंदाबाद।